कांग्रेस, सेवादल और यूथ कांग्रेस ने जलाया योगी और मोदी सरकार का पुतला। मदार गेट पर धारा 144 लगी होने के बावजूद सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में किया गया प्रदर्शन। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A grade ranking by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। हाथरस में दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप मामले में आज कांग्रेस, सेवादल और यूथ कांग्रेस ने मदार गेट चौराहे पर केंद्र की मोदी और यूपी की योगी सरकार का प्रतीकात्मक पुतला जलाकर अपने आक्रोश का इजहार किया। इस मौके पर सेवादल के विजय नागोरा ने बताया कि यूपी जिला और पुलिस प्रशासन ने परिवार को बिना बताए आनन फानन में बच्ची के शव का दाह संस्कार, कहना गलत होगा, उस पर केरोसिन डालकर उसे जलाया, जो एक निंदनीय और जघन्य अपराध है। ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए। आप बताइए। वैसे बात जो देखिए, सर्वविदित है, वैसे आज सत्यता और अहिंसा के प्रतीक महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। हमने सादगीपूर्ण जयंती मनाने का कार्यक्रम किया है, जहां हमारे मनों में, दिलों में महात्मा जी की जयंती बनाने की एक उमंग और तमन्ना है। उसी के साथ साथ एक आक्रोश भी हमारे दिलों में पनप रहा है कि एक दलित बच्ची के साथ कितना घिनौना कृत्य हुआ, और उस घिनौना कृत्य होने के बाद भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किस प्रकार संरक्षता दी है बदमाशों को। अब इस बात से ये प्रतीक होता है कि यूपी की जो योगी सरकार है वो बदमाशों को संरक्षण दे रही है, और एक पीड़ित दलित बच्ची जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, वहाँ की मीडिया चैनलों ने, वहाँ के पत्रकारों ने हॉस्पिटल में जब वो बच्ची एडमिट थी उस टाइम उस बच्ची का बाकायदे ये दिखाया गया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, उस पर रीढ़ की हड्डी पर कार्रवाई हो रही थी हॉस्पिटल में, और उसकी गर्दन टूटी हुई है, उस गर्दन पे हॉस्पिटल में कार्रवाई हो रही थी, उसकी जबान काट ली गई। ये सारा वीडियो पहले ही पूरे देश में वायरल हो चुका। उसके बावजूद हठ धर्मिता देखिए आप यूपी सरकार योगी की, कि रातों रात उस बच्ची को उनके माँ बाप का जो अधिकार था, अरे जो कृत्य हो गया इतना घिनौना, उसके बावजूद उन माँ बाप से वो अधिकार छीन लिया अपनी बेटी के दाह संस्कार का, और रातों रात उसको जला दिया गया। आखिर ऐसी क्या वजह थी? पुलिस क्या तथ्य छुपाना चाह रही थी? तो हमने आज उसी बात को लेकर के योगी की तानाशाही सरकार के खिलाफ उनका पुतला जलाया है और अपना आक्रोश व्यक्त किया है, और साथ ही साथ हमने मोदी का भी पुतला जलाया है, और उसमें भी हमारा आक्रोश हमने व्यक्त किया है कि देश की जनता टोटल मिलाकर के इनसे बहुत परेशान है। योगी सरकार तानाशाही सरकार है, हमारा यही कहना। मैं विजय नागोरा। वहीं कैलाश जालीवाल ने कहा कि देश में कानून नाम की व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो गई है। हर जगह अराजकता, दुष्कर्म और हत्या के मामले हो रहे हैं। ऐसे में तत्काल योगी सरकार बर्खास्त हो, ऐसी मांग की है। आज ये पुतला जलाया गया, क्या उद्देश्य है इसका? ऐसा है, यूपी सरकार ने पीड़िता को न्याय देने के बजाय जो नादरशाही उन्होंने मचा रखी है, जो दादागिरी उन्होंने मचा रखी है, जो गुंडागिरी उन्होंने मचा रखी है, और ये यूपी सरकार, ये भाजपा की सरकार और ये केंद्र की सरकार क्या वादा करके और इस देश में शासन करने के लिए आए थे? किस धर्म की राजनीति को, ये कौन सा धर्म है? आज उत्तर प्रदेश, ये दिल्ली के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसे उस माता पिता पीड़िता का शव जलाकर माता पिताओं का अधिकार छीना? क्यों छीना? ये सोचनीय विषय है। इसमें मीडिया का भी पूरा सहयोग रहना चाहिए। इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा उछालने की ज़रूरत है। इस तरह से आज इस बच्ची के साथ में हुआ है, अन्य बच्ची के साथ में नहीं हो, इसको लेकर के हम आज यह मदार गेट चौराहे पे एकत्रित हुए और मोदी योगी का पुतला जला के विरोध प्रकट किया है। और हमने साथ ही राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रेषित कर अभी ये मांग की है कि उन दोषियों को शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करे, फांसी की जितनी सजा हो सके उतनी सजा दे, और साथ ही इस जो अधिकारियों ने
रात को 3 बजे कभी भी हिंदू धर्म में ये रात को दाह संस्कार नहीं होता है। जो घृणित कार्य किया है उसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यूथ कांग्रेस के युवाओं ने कहा कि हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी के साथ यूपी पुलिस और प्रशासन ने जो अभद्रता की है उस पर यूथ कांग्रेस अपना विरोध दर्ज कराते हुए इस घटना की निंदा करता है। इस मौके पर जमा हुए लोगों ने राज्य सरकार की ओर से लगाई गई धारा 144 का भी उल्लंघन करते हुए एक ही जमा पर भीड़ इकट्ठा की। आज आपने पुतला जलाया, क्या मामला है जी? हमारे यूपी हाथरस में जो एक दलित युवती के साथ जो घटना हुई वो बहुत निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जब इसकी निंदा करने हमारे राहुल गांधी जी जब हाथरस जा रहे थे, क्योंकि एक नेता का फर्ज बनता है कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ तो उससे मिले, उसके परिवार से मिले। ये एक राजनीति नहीं होती है, चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सभी पार्टियों को मिलने का अधिकार है, उस परिवार को सांत्वना देने का अधिकार है। जब राहुल गांधी जी मिलने जा रहे थे कल, तो उनके साथ पुलिस ने बहुत अभद्रता की और वो गिर भी गए थे, उनके लगी भी थी। ये तो चलो राजनीति है, ये होता रहता है, लेकिन हम इसकी निंदा करते हैं। योगी सरकार की जो पुलिस है, उन्होंने जो कल अपना आक्रामक रूप दिखाया, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्योंकि अगर वो चाहते तो राहुल गांधी जी को अपने साथ ले जाकर मिला सकते थे एक बार उस परिवार से, लेकिन ये पार्टी चाहती है कि इनकी राजनीति नहीं जम जाए। इस कारण से उन्होंने राहुल गांधी जी का विरोध करके पुलिस को आगे खड़ा कर दिया, जो बहुत निंदनीय है। योगी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, मोदी सरकार एक भ्रष्ट सरकार है, जिन्होंने पूरे देश को बेच दिया है। सबको दिख रहा है, सारे प्राइवेट सेक्शन कर दिए हैं, सरकार गवर्नमेंट सब समाप्त कर दी है, लेकिन अभी भी लोगों की आंख नहीं खुली है। मैं अभी भी लोगों को जागृत करना चाहता हूं कि आप अभी भी आंख खोल लो, नहीं तो आगे आने वाले टाइम में आपको सरकार और सरकारी नौकर दिखेंगे नहीं। प्राइवेट सेक्शन इतना पैसा कमाएगा कि आने वाले टाइम में आपकी जेब खाली हो जाएगी। व्यापार वैसे ही खत्म हो चुका है। तो आज हमने इस जो राहुल गांधी के साथ जो कल यूपी योगी सरकार ने जो हरकत की है, जो गिरे हैं कल, जो लाठीचार्ज हुआ है, अभद्रता की है, उसकी निंदा की है और पुतला जला के योगी सरकार और मोदी का और आक्रोश प्रकट किया यूथ कांग्रेस अजमेर यासिर चिश्ती और कैलाश जालीवाल के नेतृत्व में।